ओम शांति। आज हम मेडिटेशन के लिए 15 संकल्प देखेंगे जिन्हें हम सोते समय कर सकते हैं ताकि हमें नींद अच्छी आए। मेडिटेशन हम जो सीखते हैं, बाबा ने जो हमको योग सिखाया है उसमें बाबा ने हमको क्या सिखाया है कि हम जानबूझकर अच्छे अच्छे पॉजिटिव संकल्प क्रिएट करते हैं। बाबा कहता है कि हम अपने संकल्पों को जीरो नहीं कर सकते, मन को जीरो नहीं कर सकते, लेकिन उसकी दिशा चेंज कर सकते हैं। तो हम योग में बैठ के क्या करते हैं, अच्छी अच्छी बातें सोचते हैं कि मैं बाबा का बच्चा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं भगवान का बच्चा हूँ। इस तरह हम अच्छी अच्छी बातें सोचते हैं, योग लगाते हैं, ये हम सब जानते हैं। तो हमें ये भी पता है कि जो पॉजिटिव संकल्प होते हैं वो मन को शक्ति देते हैं, मन को आराम देते हैं, उनसे मन को एनर्जी मिलती है, मन चार्ज होता है। लेकिन जो नेगेटिव संकल्प होते हैं वो मन की शक्ति को कम करते हैं, वो मन की शक्ति को खर्च करते हैं, वो मन को वीक बनाते हैं। पॉजिटिव संकल्प और नेगेटिव संकल्प में एक और फ़र्क क्या होता है कि जो पॉजिटिव संकल्प होते हैं वो धीरे धीरे चलते हैं। जैसे यदि हम योग में बैठे हैं और हम संकल्प कर रहे हैं, मैं भगवान का बच्चा हूँ, भाग्यवान आत्मा हूँ, मुझे भगवान मिला है, कितना ऊंचा मेरा भाग्य है, तो हम देखते हैं कि हमारे संकल्प बहुत धीरे धीरे चलते हैं। लेकिन इसकी जगह यदि हमारे मन में मान लो कोई परिस्थिति आ जाए हमारे सामने और हमारे मन में फ़िक्र के संकल्प चलने लग जाएं तो वो बहुत फास्ट चलते हैं। तो नेगेटिव संकल्प जो होते हैं वो फास्ट चलते हैं। जब भी पॉजिटिव संकल्प चलेंगे वो स्लो चलेंगे, हमारे मन में धीरे धीरे चलते हैं। लेकिन जो नेगेटिव संकल्प होते हैं वो फास्ट चलते हैं। और नेगेटिव संकल्प क्या होते हैं, बाबा हमेशा बताता है कि अगर एक संकल्प भी नेगेटिव चल जाए, क्यों, क्या, कैसे का, तो बाबा कहता है कि वो जाल बना देते हैं। हम सब भी महसूस करते हैं, नेगेटिव संकल्प अगर कुछ देर भी चल जाएं तो वो हमारे मन में एक जाल सा बन जाता है। मतलब बहुत तेज़ चलते हैं, कुछ ही देर में बहुत सारे संकल्प क्वांटिटी में आ जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि मन की शक्ति बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। और नेगेटिव संकल्प जो चलते हैं तो वो मन को अशांत कर देते हैं, मन अशांत हो जाता है क्योंकि वो नेगेटिव संकल्प फास्ट चलते हैं और फास्ट चलने के कारण मन अशांत हो जाता है, शांति नहीं रहती। तो जब मन अशांत हो जाता है तो हमें नींद नहीं आ सकती। कई बार हम कहते हैं हम सोने की कोशिश कर रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, रात में भी जैसे नींद खुल जाती है कई बार, तब भी हम दोबारा सोने की कोशिश करते हैं, नींद नहीं आती। तो उसका कारण यही है कि मेरे मन में कुछ ना कुछ चल रहा है जो फास्ट चल रहा है, मन अशांत है। और मन अशांत है तो हम सोने की कोशिश करेंगे तो नींद नहीं आएगी। नींद हमें कब आ सकती है, हमारा मन अगर शांत हो जाए दोबारा से तो हमें नींद आ सकती है। तो मन को शांत करने के तरीके क्या हैं कि हमको मन को पॉजिटिव देना पड़ेगा। तो उनमें से क्या है कि यदि हम मन को वॉच करने लग जाएं, है ना, साइलेंस में बैठ के अगर मन को हम रीड करने लग जाएं, अपने मन के अंदर झांकने लग जाएं, देखने लग जाएं कि मेरा मन किस बात के ऊपर सोच रहा है, तो अगर हम उसको मन को वॉच करने लग जाएं तो मन है ना, तो मन स्लो डाउन हो जाता है। जैसे ही हम मन के संकल्पों को देखने लग जाते हैं कि मेरा मन किस बात पे सोच रहा है, किस बात की फ़िक्र कर रहा है, तो मन जो है स्लो डाउन हो जाता है, धीरे धीरे उस मन स्लो डाउन हो जाता है। दूसरा तरीका है कि हम अगर जानबूझ के एक एक पॉजिटिव संकल्प क्रिएट करते जाएं अपनी तरफ से कि मैं बेफिक्र आत्मा हूँ, मुझे चिंता नहीं करनी है, मुझे खुश रहना है। इस तरह के अगर हम बाबा की मुरली के आधार पे अच्छी अच्छी बातें सोचने लग जाएं, मन को पॉजिटिव देना शुरू कर दें, जो बाबा का मेडिटेशन है, तो भी मन स्लो डाउन हो जाता है। तो अगर हम सोने की कोशिश कर रहे हैं, सो रहे हैं, तो अगर हमारे मन में मान लो नेगेटिव संकल्प चल रहा है तो हम उस समय अगर कुछ संकल्प पॉजिटिव एक के बाद एक क्रिएट करते जाएं, पॉजिटिव संकल्पों की एक चेन सी बना लें, तो कुछ देर में हम देखते हैं मन शांत हो जाता है, फिर हमें नींद आ जाती है। तो सोने के लिए हम सोने से पहले हम 5 मिनट का मेडिटेशन कर सकते हैं। ये रात को भी ट्राई कर सकते हैं, जब हमें नींद नहीं आ रही हो तब भी हम ट्राई कर सकते हैं। और जो हम पॉजिटिव संकल्प करते हैं वो एक ही संकल्प बार बार भी रिवाइज कर सकते हैं।
आज हम 5 मिनट के मेडिटेशन के लिए 15 संकल्प ऐसे देखेंगे जिनको हम सोने से पहले मेडिटेशन में मन ही मन में रिवाइज कर सकते हैं, एक के बाद एक दोहरा सकते हैं। जिन संकल्पों को हम अभी देखने जा रहे हैं वो सिर्फ उदाहरण हैं। बाबा कहता है तुम अच्छा सोचो। तो पॉजिटिव संकल्प बहुत सारे हैं। मेडिटेशन कमेंट्री हम जब भी कहीं से भी सुनते हैं तो उसमें पॉजिटिव संकल्प भी होते हैं। तो पॉजिटिव संकल्प हम ये उदाहरण ही हैं, हम इनको भी कर सकते हैं, अपनी तरफ से भी क्रिएट कर सकते हैं। मेन पॉइंट क्या है कि हमें पॉजिटिव क्रिएट करना है, चाहे हम किसी के सुन के करें या अपनी तरफ से करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पॉजिटिव संकल्प कोई भी होता है वो हमारे मन को शक्ति देता है। जैसे कि हम अगर एक संकल्प ये भी सोचते हैं कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, अगर इस संकल्प को भी मैं बार बार करता हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं बेफिक्र आत्मा हूँ, तो उसका भी हमारे मन और शरीर पर असर पड़ता है। अगर हम एक कुछ पॉजिटिव संकल्प भी बार बार करते हैं, बाबा कितने सम्मान देता है कि बच्चे सोचो तुम मास्टर सर्वशक्तिमान हो, तुम भाग्यवान आत्मा हो, तुम्हें भगवान मिला है, तुम्हें चिंता नहीं करनी है। अगर कोई भी संकल्प हम बार बार भी करते हैं उसका भी हमारे मन पर असर पड़ता है। और अगर हमारी किसी नेगेटिव संकल्प के कारण फीलिंग लो हो गई है तो वो भी हमारी दोबारा गेन हो जाती है, हमारी फीलिंग दोबारा से पॉजिटिव हो जाती है। तो पॉजिटिव संकल्पों का हमारे शरीर पर असर पड़ता है, हमारे मन पर असर पड़ता है, हमारे मन को एनर्जी मिलती है। तो कई बार क्या होता है, जैसे हम सोने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारे मन में कोई चिंता के विचार चल रहे हो सकते हैं, भय के चल सकते हैं, इनसिक्योरिटी के संकल्प चल सकते हैं, या मान लो किसी ने दिन में मुझे कोई ऐसी बात कह दी चुभने वाली जो मुझे दुखी कर रही है, उसको मैं बार बार सोच रहा हूँ, तो ऐसे संकल्प चल सकते हैं। तो इस तरह के कोई भी, ये सारे नेगेटिव विचारों के उदाहरण हैं। अगर इनमें से कोई भी विचार चलेगा तो हमारा मन अशांत हो जाएगा और हमको नींद नहीं आएगी। तो आज हम जो देखेंगे कि अगर हमारे मन में नेगेटिव विचार चिंता वाले चल रहे हैं तो हम उसके लिए हम कौन से 15 संकल्प कर सकते हैं वो आज हम देखेंगे। तो जिन संकल्पों के जो संकल्प आज हम देखेंगे वो बाबा की एक मुरली के आधार पर हमने लिए हैं। तो वो एक वरदान है बाबा की मुरली का, अव्यक्त मुरली का एक वरदान है, 5-6 लाइन है। तो मेडिटेशन स्टार्ट करने से पहले हम उन 5-6 लाइनों को एक बार देख लेते हैं। इसमें बाबा ने कहा है हिम्मत रखने वाले बच्चों को बाप दादा सदा ही मदद करते हैं। बच्चे श्रेष्ठ संकल्प करते और बाप हाजिर हो जाते। बाबा कह रहा है कि जो बच्चे हिम्मत रखते हैं बाबा उनकी हमेशा मदद करता है। बाबा हमेशा मुरलियों में कहता है कि हिम्मते बच्चे मददे खुदा। तो बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे जब संकल्प भी करते हैं तो बाबा मदद करने के लिए हाजिर हो जाता है। सिर्फ बाप के ऊपर सारा कार्य छोड़ दो तो बाप जाने कार्य जाने। इसमें बाबा क्या कह रहे हैं कि तुम्हें अपने ऊपर कोई फिक्र नहीं रखनी है, सारे बोझ सारी चिंताएं, बाबा कहता है, कई बार कहता है, बहुत मूल्यों में ऐसे पॉइंट शक्तिशाली आए हुए हैं। बाबा हमेशा कहता है कि बच्चे तुम बोझ मत रखो, संगम योग मौज मनाने का योग है, तुम चिंता क्यों करते हो। तो बाबा कहता है तुम सारा कार्य जो है, सारी जिम्मेवारी बाबा के ऊपर छोड़ दो, खुद अपने ऊपर जवाबदारियों का बोझ नहीं उठाओ, ट्रस्टी बनकर रहो तो सदा हल्के डबल लाइट फरिश्ता बन उड़ते रहेंगे। बाबा हमेशा कहता है कि तुम ट्रस्टी बनकर चलो, तुम्हारे पास जो भी चीज़ें हैं तुम अपना मत समझो, यूँ सोचो कि बाबा ने हमको दी हैं उन सेवा करने के लिए, वो हमारी नहीं है, हमें उसमें ममत्व नहीं रखना है। बाबा कहते हैं तुम ट्रस्टी होकर चलो तो डबल लाइट फरिश्ता बन जाओगे, हल्के बन जाओगे और फरिश्ते के समान उड़ते रहोगे। तो बाबा ये सारी बातें कहता है। बाबा बहुत सारी बाबा की मुरली की बातें हैं जो पॉजिटिव होती हैं, शक्तिशाली होती हैं। तो इन्हीं लाइनों के आधार पे आज हम 15 संकल्प देखेंगे। तो वैसे तो हम बाबा का जो योग करते हैं वो साइलेंस में बैठ के करते हैं और आंखें खुली होती हैं, लेकिन क्योंकि अभी हम सोने की कोशिश कर रहे हैं तो हम आंखें बंद करके लेट जाएंगे। और लेटने के बाद सबसे पहले हम क्या काम करेंगे कि अपने मन में देखेंगे कि मेरे मन में क्या चल रहा है। तो उससे मन शुरू के 2-4 मिनट हमें मन के अंदर देखना है कि मेरा मन अभी सोच क्या रहा है, किस बात के ऊपर सोच रहा है। और फिर कुछ देर देखने के बाद जैसे वो मन धीरे धीरे स्लो डाउन होना शुरू हो जाएगा तो फिर हम क्या है, एक के बाद एक इन 15 संकल्पों को रिवाइज़ करना शुरू कर देंगे।
और अगर हमारे मन में बहुत फास्ट संकल्प चल रहे हैं नेगेटिव मान लो, तो हम एक संकल्प को 5 बार या उससे ज़्यादा बार भी रिवाइज कर सकते हैं। मेन बात है कि हमें पॉजिटिव चेन में चलाना है ताकि नेगेटिव संकल्पों की चेन ब्रेक हो जाए। पॉजिटिव संकल्पों की अगर चेन स्टार्ट हो जाएगी तो वो जो है फिर हमें नींद आ जाएगी, हमारा मन शांत हो जाएगा, हमें नींद आ जाएगी। तो बिल्कुल शांत होकर लेट जाएं और अपने मन में देखने की कोशिश करें। चारों ओर से ध्यान हटाते हुए मन में देखने की कोशिश करें। अपना मन चारों ओर से हटाते हुए अपने मन में देखने की कोशिश करें। देखने की कोशिश करें कि मन में कौन सा विचार चल रहा है। मन किस बात के ऊपर सोच रहा है। धीरे धीरे मन को देखते जाएं। मन क्या काम कर रहा है। मन क्या सोच रहा है। कुछ देर के लिए मन को रीड करते रहें, वॉच करते रहें। उसके बाद जैसे ही मन शांत होने लगे, अपने मन को संकल्प दें, मैं आत्मा डबल लाइट फरिश्ता हूँ। संकल्प दें, मैं आत्मा डबल लाइट फरिश्ता हूँ। मैंने अपने सारे बोझ बाबा को दे दिए हैं। मैंने अपने सारे बोझ बाबा को दे दिए हैं। मैं आत्मा बिल्कुल फरिश्ते जैसी हल्की बन गई हूँ। मैं आत्मा बिल्कुल फरिश्ते जैसी हल्की बन गई हूँ। जब बाबा बैठा है तो मुझे फिक्र किस बात की। जब बाबा बैठा है तो मुझे फिक्र किस बात की। मुझे कोई फिक्र नहीं करनी है। मुझे कोई फिक्र नहीं करनी है। यहाँ कुछ भी मेरा नहीं है। यहाँ कुछ भी मेरा नहीं है। सब कुछ शिव बाबा का है। सब कुछ शिव बाबा का है। मैं आत्मा तो ट्रस्टी हूँ। मैं आत्मा तो ट्रस्टी हूँ। मुझे किसी चीज़ में ममत्व नहीं रखना है।
मुझे किसी चीज़ में ममत्व नहीं रखना है। जब मैंने सब कुछ बाबा के हवाले कर दिया, जब मैंने सब कुछ बाबा के हवाले कर दिया, तो बाबा जाने, बाबा का काम जाने। बाबा जाने, बाबा का काम जाने। मुझे चिंता नहीं करनी है। मुझे चिंता नहीं करनी है। मुझे बिल्कुल हल्का होकर रहना है। मुझे बिल्कुल हल्का होकर रहना है। मेरा बाबा बैठा है। मेरा बाबा बैठा है। मैं आत्मा तो बिल्कुल बेफिक्र बन गई हूँ। मैं आत्मा तो बिल्कुल बेफिक्र बन गई हूँ। इस तरह हमने ये 15 संकल्प देखे। तो जब हम आंखें बंद करके लेट जाएंगे और मन में पॉजिटिव संकल्पों की एक चेन सी चला देंगे, और अगर ज़्यादा फास्ट हमारे संकल्प चल रहे हैं तो एक संकल्प को हम 5 बार भी रिवाइज कर सकते हैं कि जैसे मैंने बाबा को हवाले कर दिया है, मुझे फ़िक्र नहीं करनी है, मुझे फ़िक्र नहीं करनी है, मुझे फ़िक्र नहीं करनी है। इस तरह, क्योंकि नेगेटिव संकल्प जो होते हैं वो फास्ट चलते हैं, उनका फ्लो बहुत तेज़ होता है। तो उसको रोकने के लिए हमें पॉजिटिव देना पड़ता है, जानबूझ के देना पड़ेगा, अपने आप नहीं चलेगा। तो अगर हम पॉजिटिव की चेन चला देंगे तो मन शांत हो जाएगा, फिर हमें नींद आ जाएगी। तो एक काम और हम कर सकते हैं, अगर हमें अच्छी नींद में सोना है तो उसके लिए कि सोने से आधा घंटा पहले हम कुछ अच्छा सुने, पढ़ें या देखें। बाबा हमेशा कहता है कि तुम नेगेटिव इन्फॉर्मेशन फीड करके मत सो। सोने से पहले या तो हम बाबा की बहुत पावरफुल कोई बाबा की मुरली है वो पढ़ सकते हैं, या कोई ऑडियो सुन सकते हैं बाबा की मुरली की। अव्यक्त वाणियाँ बहुत पावरफुल होती हैं बाबा की, है ना। तो सोने से पहले अगर हम पॉजिटिव फीड करके सोएं, है ना, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन ना फीड करके सोएं जिसमें हिंसा दिखाई हुई हो, दुख दर्द दिखाया हुआ हो, है ना, चीटिंग दिखाई हुई हो, ऐसा कोई मैटर, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हम अपने मन को दे के ना सोएं। क्योंकि अगर हमने मान लो सोने से पहले ऐसी इन्फॉर्मेशन अपने अंदर फीड कर दी, क्योंकि मन का भोजन तो इन्फॉर्मेशन ही होती है जो हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं। तो मान लो हमने कोई आधा घंटे का, 1 घंटे कोई ऐसा प्रोग्राम भी देखा जिसमें चिंता दिखाई हुई है, दुख दिखाया हुआ है, या कोई न्यूज़ ही सुन ली हमने टेलीविज़न पे, न्यूज़ चैनल पे मान लो कोई दुख दर्द की न्यूज़ सुन ली, तो वो अगर इन्फॉर्मेशन में फीड करके सो जाऊँगा तो डेफिनेटली मेरे मन में नेगेटिव थॉट ही आएंगे। क्योंकि मैंने चिंता वाले, हार्ट वाले, दुख वाले, हिंसा वाले, इनसिक्योरिटी वाले थॉट अपने अंदर फीड करके, इन्फॉर्मेशन फीड करके फिर मैं सोया हूँ। तो मैं कोशिश भी करूँगा तो मेरे मन में पॉजिटिव नहीं चल सकता। तो उसके लिए बाबा हमेशा बताता है कि हमारे मन का भोजन है पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन। बाबा कहते हैं तुम्हें पॉजिटिव, बाबा कहता है कि सुबह उठते भी तुम्हें पॉजिटिव अपने अंदर फीड करना चाहिए, और सोने से पहले आधा 1 घंटा पहले भी हमें पॉजिटिव फीड करना चाहिए, ताकि हमें अच्छी तरह नींद आ जाए, हमारा मन स्लो डाउन हो जाए। हमें एक्साइटेड चीज़ें अपने मन में डाल के, इन्फॉर्मेशन डाल के हमें नहीं सोना चाहिए, फिर हमें नींद आने में थोड़ी दिक्कत रहती है। तो ये काम और हम कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अगले भाग में हम और 15 संकल्प देखेंगे कि जिनको हम और रिवाइज कर सकते हैं। तो वो नेक्स्ट पार्ट जब आएगा उसमें हम देखेंगे। अच्छा, ओम शांति।